मैं कमिंग सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। हाँ सचिन बैठो। धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं धौलपुर जिले का रहने वाला। अच्छा। बसड़ी तहसील। जी सर। चलिए देख, बात सीधा सवाल पे पहुंचते हैं। चंबल की जो बीहड़ है जी किस लिए प्रसिद्ध है? जी सर। चंबल के बीहड़ एक तो सर जो चंबल नदी द्वारा सबसे ज़्यादा उत्पात भूमि हम्म पाई जाती है धौलपुर क्षेत्र में है, वो है सर। और सर दूसरा सर बीहड़ राजस्थान में अवैध खनन के लिए थोड़ा नकारात्मक रूप से हम्म। है। चंबल के बीहड़ों में कभी कोई डाकू भी रहते थे क्या? हाँ सर, पुराने समय में बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज्यादा। आपने राजस्थान महाविद्यालय 2021 में राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र अंग्रेजी साहित्य में बीए किया है। जी 2021 के बाद आप क्या क्या कर रहे हो? सर, 2021 के बाद मैंने जो आरएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई सर, तो अभी उसी वेरी, में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजनीति विज्ञान आपने पढ़ा है ना? जी अर्थशास्त्र भी पढ़ा है। जी दोनों में से आपको एमए करनी हो, जी सर। कौन सा पसंद करोगे? सर राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। संविधान में यदि आपको कुछ जोड़ना हो कि संविधान में ये और जुड़ जाए जी तो सर। भारत की अच्छी स्थिति होगी किसी भी विषय में, क्या जोड़ना चाहते हो आप संविधान के कानून में? जी सर, थोड़ा समय ले सकता हूँ सर सोचने में। बिल्कुल। सर मैं मानता हूँ सर, जैसे मूल अधिकार में जैसे शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है, जैसे सर एक स्वास्थ्य के अधिकार को भी एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहिए। वेरी गुड। राजस्थान में जो इस समय राज्यपाल हैं जी सर। उनके नाम जानते हो आप? जी सर। श्री हरिबाबू कृष्णराव बागले सर। हम्म। विधानसभा के जब चुनाव होते हैं जी कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूरे स्टेट की नजर राज्यपाल पर टिक जाती है। वो जी कौन सी स्थिति होती है? जी सर, वो स्थिति वो होती है जब सर किसी भी दल को जो बहुमत प्राप्त नहीं होता है सर, तो उस समय जो राज्यपाल महोदय होते हैं उनको कुछ निर्णय लेने होते हैं, या तो जो सबसे बड़ा दल है, या जो गठबंधन, जो चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया हो, उन दल को जो सरकार बनाने के लिए वो आमंत्रित करते हैं। और राज्यपाल का जो पद है ना, ये जी सर। विवादास्पद स्थिति में हो जाता है बहुत बार, ये क्यों होता है? जी सर, राज्यपाल महोदय को विवाद में इसलिए हो जाता है सर, जैसे एक स्थिति तो जब होती है जब सर केंद्र में किसी और दूसरे दल की सरकार हो, और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार, क्योंकि जो राज्यपाल महोदय है उनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है सर। अच्छा। देखिए, आप धौलपुर में तो नौकरी कर नहीं पाओगे, वो तो स्थानीय आपका डिस्ट्रिक्ट है। जी लेकिन धौलपुर जिले में दो परिवर्तन देखना चाहते हो आप, जी वो सर। कौन से होने चाहिए आपके लिए? जी सर, धौलपुर जिले में एक तो सर जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वो बिल्कुल समाप्त होंगी, जब ही सर धौलपुर का विकास हो सकता है। और दूसरा सर जो शिक्षा और लिंगानुपात, मतलब मैं बोलना चाहूंगा ये सामाजिक विकास के तौर पे देखेंगे सर। धौलपुर एक अच्छा भूभाग, जैसे अपना मथुरा है, जी सर। धार्मिक नगरी है वो, भगवान कृष्ण का भी एरिया है। जी इधर आगरा है जहाँ ताजमहल है। बिल्कुल तो सर। धौलपुर क्यों है आपराधिक? पर धौलपुर का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का से बात कर रहे हैं, क्यों जी ऐसा? सर, इसका कारण क्या है वहाँ? सर इसका प्रमुख कारण तो सर जो ऐतिहासिक रूप से वहाँ प्रशासनिक शिथिलता, या फिर जो पृष्ठभूमि रही है। और एक सर जो धौलपुर है वो एमपी यूपी और राजस्थान जो जो बॉर्डर टच एरिया ट्रायंगल है, तो वहाँ है। तो वहाँ सर एक तो हथियारों की अवैध तस्करी वगैरह, अच्छा और अच्छा। ऐसी जो पुरानी समस्याएं थी सर, उसकी वजह से उसका जो अभी तक नाम बना हुआ है। अब प्रेजेंट में देखे तो सर वो ऐसी जो बड़े लेवल की जो है कार्रवाई या कानूनी, मतलब जो डकैती वगैरह, वो ऐसा कुछ है नहीं। सचिन नाम बहुत फेमस है, बता सकते हो सचिन के बारे में? और कौन कौन सचिन है? जी सर। सर जो क्रिकेट जगत के पिता कहे जाने वाले सर श्री सचिन तेंदुलकर जी हैं। और
राजनीति में बात करें तो सर सचिन पायलट के नाम भी है, और सर यही दो नाम। आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विषय रहे, जी सर। और आपने जब ये 12th में ये सब्जेक्ट आपने लिए थे तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये होगा इंजीनियरिंग में जाने के लिए। जी सर। सामान्यतया फिजिक्स केमिस्ट्री पहले लगते हैं। जी सर। फिर आपने 12th कर किया, फिर आपने स्नातक क्यों चुना, ये क्यों चुना? जी सर। अब बीएससी क्यों नहीं किया, बीटेक क्यों नहीं किया, बताएं। सर इसका प्रमुख कारण तो ये है कि सर जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ सर, तो जब मैंने 12th में 11th में जो पीसीएम चुना वो एक स्वतंत्र निर्णय या सोचा हुआ निर्णय नहीं था सर। ग्रामीण परिवेश में जैसे मेरे मैथ में ज़्यादा नंबर थे तो मुझे पीसीएम दिलवा दिया गया सर, और मैं गांव में ही पढ़ा हूँ। जब मैं 12वीं में सीकर पढ़ने पहुंचा तो जब मुझे जाके ये जो प्रशासनिक सेवा है इनके बारे में एक सेमिनार में पता चला, तो उसी समय मैंने सर सोचा कि सर मैं जो जैसा कि प्रशासनिक सेवाओं के सिलेबस में ज़्यादातर पार्ट जीके का है सर, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बीए करूँगा आगे कर। आपके क्षेत्र में एक छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर उग्र है और उपखंड अधिकारी के रूप में आपको ज्ञापन देने आया है। जी उनके द्वारा तोड़फोड़ की भी आशंका है। जी एक अधिकारी के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? जी मैम। जी मैम, ऐसी परिस्थिति में मैं मैम सबसे पहले तो उनकी समझाइश के साथ सबसे पहले जो भी जान और माल की हानि है उसे रोकने के प्रयास करूंगा सर। दूसरी मैं उनको उनके जो भी प्रतिनिधि होंगे उनसे मैं बोलूँगा सभी की बजाय कुछ प्रतिनिधि मिलकर बैठकर आराम से जो भी वार्ता है, जो आपके मुद्दे हैं उन पर बात करके उनका कुछ जो भी मुद्दे होंगे सर उनका तात्कालिक कारण जो निवारण है वो करके, फिर जिससे कि वहाँ थोड़ी देर के लिए शांति स्थापित हो, फिर दीर्घकालिक निवारण पर फिर बाद में काम। व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? जी मैम, ब्रेन ड्रेन का जो अर्थ है मैम वो इस प्रकार है कि जो भी ऐसे भारत के तौर पर देखें सर मैम के भारत में जो भी जो आईआईटीज वगैरह है और इनसे जो भी जो टॉपर हैं या फिर ज़्यादा होशियार हैं वो विदेशों में नौकरी पाने या काम करने के लिए बाहर की ओर जा रहे हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन का। मेरा आखिरी सवाल आपसे, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए पिछले लंबे समय से आंदोलन हो रहे हैं। आपकी दृष्टि में राजस्थानी भाषा को मान्यता न मिलने के क्या कारण हो सकते हैं, जबकि अधिकांश प्रदेशों की अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यताएं मिल गई हैं? जी मैम, इसका एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि जैसे मराठी को लेके और इनको लेके आंदोलन और पहले से लोग भी जागरूक रहे, तो उन्होंने मांग की है। राजस्थानी को लेके कुछ दिनों में ही मांग आगे कुछ वर्ग आगे आए हैं, पहले ऐसी कोई मांग की नहीं थी। और दूसरी मैम एकजुटता के अभाव में राजस्थान की जो भौगोलिक परिदृश्य है तो वो थोड़ा विषमता है, भौगोलिक विषमता के कारण लोगों में एकजुटता नहीं है, तो उस वजह से नहीं मिल पाई। इसकी कोई लिपि है? जी मैम, राजस्थानी भाषा की? जी मुंडिया नाम करके लिपि है। आप श्योर हैं इस बारे में? जी मैम। चलिए, थैंक यू। आपके जीवन का दर्शन क्या है? जीवन का दर्शन सर, मैं किसी भी पद पर या किसी भी वैसे भी अपने जीवन में हमेशा सर लोगों से जुड़ाव करके और उनके जो मैं कर सकता हूँ उनके लिए वो करना। आज की तारीख में आप सबसे ज्यादा कनेक्ट किस यंत्र से हो सकते हैं, किसी दूसरे से? जी सर, इलेक्ट्रॉनिक। यस। आजकल सोशल मीडिया के जरिए भी सर सबसे ज़्यादा कनेक्शन। सोशल मीडिया के जरिए। क्या आप बता सकते हैं डिजिटल डाइट क्या होता है? सॉरी सर, इसकी आप फोन कितने घंटा चलाते हैं? सर 1-2 घंटे। आज का युवा जो बेरोजगार है जी वो बहुत ज्यादा फोन चलाता है, जी और मान लीजिए आप किसी फील्ड में ना आपके एरिया में आप एज ए डीएसपी काम कर रहे हैं जी और सर। बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसको कैसे रोकोगे? साइबर फ्रॉड सर, एक तो सर उनके पास
रोजगार के लिए कोई काम नहीं होता, तो सर एक कारण तो ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई कारण तो वो है, आप किस तरह से उसको रोकने का प्रयास करोगे? रोजगार के विकल्प एक तो अवसर पैदा करके सृजन करके उनको उस तरफ लाया जाए, और सर उसके जो गलत कारण है सर, दंड के प्रावधान है, उनको ये समझा जाए कि ये ऐसे ऐसे अनैतिक है, तो उस हिसाब से कोशिश करूँ। इससे रुक जाएगा? सर कोशिश कर सकते हैं सर, और जहाँ तक मेरा मानना है कि पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से ही सही, पर सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं? सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सर कोई एक नियामक संस्था भी बनाई जा सकती है सर, उच्च लेवल पे बात करें तो। अभी है ऐसा कुछ? सॉरी सर इसकी। ठीक है, थैंक यू। सचिन, आपकी हॉबी क्या है? सर मैं क्षेत्रीय धार्मिक लोकगीत सुनना पसंद करता मतलब आप सुनते हो या गाते भी हो? हूँ। नहीं सर सुनता हूँ। नहीं, लेकिन हम तो आपको सुनना चाहेंगे और आपको गाना भी पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। जी सर वो रिदम नहीं बन पाएगी सर, कोई बात वैसे नहीं है, बोल जैसा गा भी। के सुना सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैं अभी जो नरसिंह जी का मायरा है, नरसिंह जी हाँ, का बात, वेरी उसकी गुड, 2-3 लाइनें हैं, वो बहुत मैं बढ़िया। सुनाना चाहूंगा सर। तो नरसिंह जी अपनी पुत्री रामा से कह रहे हैं कि बोल मत बोल बेटी, मेरे जिगर में होते पार, बड़े दुखन में पारी कर कर भारी प्यार, और धीरज धर ले मन में, नैनन ते मत डारे नीर, बथैया बन के सामरिया तो कुमड़ावे चीर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लास्ट सवाल यह है, भारत देश की जो विदेश नीति है, जी सर। और यदि आप विदेश मंत्री हैं इस वक्त, जी सर। तो आप सबसे पहले भारत की चारों तरफ की सीमाओं में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? पड़ोसी देशों के साथ पड़ोसी संबंध में देशों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए। जी सर। तो सर सबसे पहले तो सर जैसे कि अभी अपने पड़ोसी देशों के साथ बात करें तो सर हाल ही में जैसे पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद है या चीन की आक्रामक रणनीति है, इन दो देशों के खिलाफ मतलब इन दो देशों जहाँ सीमा लग रही है, हाँ वहाँ सबसे पहले सुधार करना जरूरी है, लोगों की मानसिक लेवल पे भी, और वहाँ रोजगार सृजन वगैरह और आधारभूत सुविधाएं बनाना, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और बाकी सर भारत की जनता इस समय ये चाहती है कि कश्मीर में शांति हो, जी सर। हमारा जो कश्मीर का भूभाग है, पीओके जो है, जी सर। वो भी हमारा हो। तो ये सरकार ले क्यों नहीं लेती जब जनता उनके साथ में है? तो जी सर इसमें सर एक तो जो शिमला समझौता था उसमें जो एलओसी है उसे ही सीमा मान लिया गया था सर, और दूसरा सर जब 1947 में विभाजन के बाद जो युद्ध हुआ तो उसमें पाकिस्तान द्वारा और भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये विवाद पहुंचा था, तो सर वहां से ये सीमा निर्धारित कर दी है। थैंक यू वेरी मच सचिन।